गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान में हमारा भारत 2 का अध्याय 3 त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट। कार्यपुस्तिका में ये पेज नंबर 11 से शुरू है। क्रियाकलाप 1 में रिक्त स्थान भरने हैं। पहले में कन्नौज, दूसरे में शिक्षा और साहित्य, तीसरे में सामंत, चौथे में दंती दुर्ग और पांचवें में प्रांतों। ख भाग में सही गलत बताना है। पंपा, पोन्ना और रन्ना ये कन्नड़ काव्य के साहित्यकार थे। इन्होंने तमिल काव्य का कहा हुआ है, इसलिए गलत। दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत है। त्रिलोचन पाल ने 1027 ईस्वी तक शासन किया था। पांचवा गलत है, क्योंकि सोमपुरी, विक्रमशिला और उदंतपुरी में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना पाल शासकों ने की थी, राष्ट्रकूट शासकों ने नहीं की थी। क्रियाकलाप 2 में देखिए, सही उत्तर छांटें। पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, कन्नौज। दूसरे प्रश्न का उत्तर है विकल्प क, गोपाल। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, त्रिलोचनपाल। चौथे प्रश्न में विकल्प क, दंती दुर्ग। पांचवें प्रश्न में विकल्प ख, चक्रदूत। ख भाग में हमें मिलान करना है। भृगु कच्छ को मिलाइए गुर्जर प्रतिहार प्रथम शाखा से। उज्जैन में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी। मेहतर कहा जाता था गांव के मुखिया को। कैलाश मंदिर एलोरा में है और कवि राजमार्ग की थे अमोघ वर्ष। क्रियाकलाप 3 में अति लघु प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर देना है। पाल शासकों ने किस धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया? बौद्ध धर्म। प्रतिहार वंश की गणना राजपूत वंश में की जाती थी। राष्ट्रकूट वंश ने 742 ईस्वी से 973 ईस्वी तक शासन किया। राष्ट्रकूट वंश की प्रमुख शाखाएं हैं मानयूर शाखा, अलीचपुर शाखा और मान्यखेत शाखा, जो सबसे प्रमुख थी। गुर्जर प्रतिहारों की किस शाखा के शासक प्रमुख थे? उज्जैन वाले। लघु प्रश्न देखिए, शिक्षा और साहित्य के लिए पाल शासकों ने क्या किया? सोमपुरी, विक्रमशिला और उदंतपुरी में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता दी। विभिन्न विद्वानों संध्याकर नंदी, चक्रपाणी, जीमूत वाहन और माधव को संरक्षण दिया। गुर्जर प्रतिहार शासनकाल वास्तुकला और साहित्य के संरक्षक माने जाते हैं। संरक्षण के लिए किए गए उनके कार्यों का वर्णन करें। गुर्जर प्रतिहार शासनकाल में कई सुंदर मूर्तियां बनाई गई। ओसिया, आभानेरी और कोटा के कई भव्य नक्काशीदार मंदिर बनवाए गए। राष्ट्रकूट शासन में राष्ट्रपति किसे कहते थे और उसका मुख्य कार्य क्या होता था? राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य को अनेक प्रांतों में बांटा हुआ था, जिन्हें राष्ट्र कहते थे। राष्ट्र का प्रधान अधिकारी राष्ट्रपति कहलाता था। उसका मुख्य कार्य था राष्ट्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं भू राजस्व इकट्ठा करना। राष्ट्रकूट शासकों की शासन व्यवस्था का वर्णन करें। शासक अपने बड़े पुत्र को युवराज नियुक्त करते थे ताकि उत्तराधिकार के लिए झगड़ा ना हो। प्रशासन व्यवस्था के लिए साम्राज्य को राष्ट्रों, विषयों व भुक्तियों में बांटा गया था। नगर का शासक कोतवाल होता था और गांव में शासन चलाने का कार्य ग्राम मेहतर करता था। पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल के योगदान का उल्लेख करें। गोपाल पाल वंश का प्रथम शासक था। वह 674 ईस्वी में शशांक की मृत्यु के पश्चात फैली अराजकता को समाप्त करके 750 ईस्वी में शासक बना। उसने न केवल समस्त बंगाल को संगठित किया
बल्कि वहां अव्यवस्था को दूर कर बंगाल को एक खुशहाल राज्य बनाया। जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि तब आज का बांग्लादेश भी तब के बंगाल का ही एक भाग था। यह चित्र किस मंदिर का है, इसका निर्माण किसने करवाया और इसकी विशेषताएं लिखनी है। तो यह चित्र कैलाश मंदिर का है जो एलोरा में बना हुआ है। यह चित्र महाराष्ट्र में एलोरा के कैलाश मंदिर का है। यह मंदिर एकल चट्टान को काटकर बनाया गया है। यह सबसे विशाल गुफा मंदिर है। 300 फीट लंबा और 175 फीट चौड़ा है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने करवाया था। आगे मानचित्र वाला प्रश्न है। भारत के मानचित्र पर आपको गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंशों का राज्य दिखाना है। ये देखिए, इसमें मैंने पश्चिम बंगाल को भी घेरे में लिया हुआ है। यहाँ पाल वंश था, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। गुर्जर प्रतिहार उत्तर भारत में गंगा घाटी में, राजस्थान में और गुजरात के भरूच से लेकर, राष्ट्रकूट विंध्याचल से नीचे दक्षिण के पठार में, उड़ीसा वाला हिस्सा ये देखिए, ये छोड़ दिया है, यहाँ नहीं था। नीचे दक्षिण में चेर, चोल, पांड्य वंश थे। आप इसे देखकर भर सकते हैं। उड़ान में भी है ये मैप। ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।